भूमिहार कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। भूमिहार जो है एक विजन है और भूमिहार का एक ही चीज है कि इस देश का उत्थान कैसे होगा, और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका रहेगा। और एक एक बच्चा बच्चा राम के, जन्मभूमि के काम के, उसी तरह से बच्चा बच्चा भूमिहार का जो है एक एक वोट एनडीए प्रत्याशी को देने का काम करेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा जी हैं। पंकज मिश्रा जी, क्या लग रहा है, पहले फेज का तो चुनाव होना है अब? सबसे पहले तो लाइव सिटी को भी धन्यवाद और अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है माहौल? और आज मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम लोग पांडव और कौरव के बीच लड़ाई है। यहाँ 5 पांडव हम लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उधर कौरवों का झुंड है। तो पांडव और कौरव के बीच में जब लड़ाई चल रहा है तो पांडव की जीत तो सब दिन से हुआ है। और पिछले बार हम लोग 39 सीट जीते थे, इस बार 40 के 40 सीट बिहार में जीतेंगे। और जीतेंगे ही नहीं, सभी सीट पर इतना मतों से चुनाव जीतेंगे जो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। और इसी बार पहला बार होगा कि लालू यादव का खानदान और आरजेडी का इस बार सफाया हो जाएगा और कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि चारा चोर जो है सो चारा चोर को इस बार जनता जो है सो नकार चुकी है। कई सीटों पर लालू यादव ने माहौल आपके खिलाफ बना दिया है। कई सीटों पर उन्होंने जो जातीय समीकरण बनाए हैं वो आप लोग के खिलाफ है। देखिए, यहाँ कोई न जात है, न कोई पात है, न कोई धर्म है, न कोई व्यवस्था है। यहाँ एक ही व्यवस्था है, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और श्री जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी के 5 पांडव मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। और 5 पांडव के साथ जो है अर्जुन की तरह खड़ा है नरेंद्र मोदी। और इस बार देश का प्रधानमंत्री 400 के पार और मोदी सरकार होने जा रहा है। आपके सीतामढ़ी में क्या माहौल है? सीतामढ़ी में कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वहां तो कोई लड़ाई ही नहीं है। सीतामढ़ी जो है सो माँ जानकी की धरती है और माँ जानकी की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी ने माँ जानकी की सेवा करने के लिए आदरणीय नेता श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को भेजा है कि जाओ तुम वहां से जो है एमपी बन करके आओ और माँ जानकी की सेवा जो बचा हुआ काम है उसको करने का काम करो। और आपको एक चीज और जानकारी दे देते हैं, चुनाव की घोषणा होने से पहले हमारी पार्टी ने 72 करोड़ रुपया जानकी स्थल को देने का काम किया है। और इसके बाद 500 करोड़ रुपया वहां जाकर के घोषणा किए थे। आपको हनुमान मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं किशोर कुणाल जी, उन्होंने भी घोषणा किया है। उसमें हम लोग की अहम भूमिका रही है, हम लोगों ने जा करके कहा है और उसमें देवेश चंद्र ठाकुर की भी अहम भूमिका रही है। तो मेरा मानना है और बचा हुआ काम है, अगर श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन गया है तो राम और सीता का अनन्य संबंध है, इसलिए श्री राम का मंदिर बन गया है तो प्रधानमंत्री जी के लिए अब एक ही चीज बचा हुआ है, सीता का मंदिर बनाना। तो जिस तर्ज पर वहां श्री राम का मंदिर बना है उसी तरह से माँ सीता का भी मंदिर बनेगा। और सीता और राम, सीता के बगैर सब चीज अधूरा है, इसलिए सीता और राम हम लोग। अच्छा, आरजेडी ने माई और बाप का समीकरण कहा है कि माई और बाप की पार्टी है, भूमिहार कैंडिडेट दिया है, तो भूमिहारों का वोट किधर जाएगा? भूमिहार कैंडिडेट दिया है, राजपूत को लड़ा रहे हैं, कई कुशवाहा को लड़ा रहे हैं, तो भूमिहार समाज किधर जाएगा? वो लोग दावा कर रहे हैं कि भूमिहारों का वोट इस बार काट लिया जाए। एक बात अभिषेक जी आपको पहले भी मैं बता चुका हूं और फिर से बता देना चाहता हूं कि भूमिहारों की जहां तक बात है तो भूमिहार यहाँ से चुनाव लड़ करके मुजफ्फरपुर से देख चुके हुए हैं और भूमिहारों को वोट नहीं दिया था और वोट दिया था एनडीए के प्रत्याशी को। और एनडीए प्रत्याशी यहाँ से 4 लाख मतों से चुनाव जीत करके गए थे। मैं दूसरा चीज आपको एक चीज कह देना चाहता हूं कि भूमिहार कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। भूमिहार जो है एक विजन है
और भूमिहार का एक ही चीज है कि इस देश का उत्थान कैसे होगा, यह देश कैसे बचेगा, यह देश को कैसे रक्षा होगा। इस देश की उत्थान और देश को बचाने की जिम्मेवारी अगर कोई एक आदमी अगर लेते हैं तो उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। और नरेंद्र भाई मोदी जी इस बार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका रहेगा। और माननीय भूमिहार मुख्यमंत्री समाज आएगा आपके साथ? एक एक बच्चा बच्चा राम के, जन्मभूमि के काम के, उसी तरह से बच्चा बच्चा भूमिहार का जो है एक एक वोट एनडीए प्रत्याशी को देने का काम करेगा। और एनडीए प्रत्याशी 40 की 40 सीट यहाँ से चुनाव जीत करके जाएगा। लगता है कि भूमिहारों का सम्मान एनडीए में नहीं है, भूमिहारों को टिकट कम देता है। अच्छे भूमिहार जो है सम्मान के लिए नहीं मरता है। भूमिहार में एक सबसे बड़ी बात है कि देश बचेगा, राज्य बचेगा, पूरा दुनिया बचेगा। और पूरे दुनिया में अगर डंका अगर बजाने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में डंका बजाने का कोई काम किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। मैं दोनों नेता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कह रहा हूं फिर से आपको कि अब की बार 400 पार, अब की बार 40 पार बिहार होगा, 40 में कोई समझौता नहीं होगा। मुंगेर में लड़ाई टफ है ललन सिंह के खिलाफ। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पिछले बार 2 लाख से ललन बाबू चुनाव जीते थे, इस बार 5 लाख से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जीत जाएंगे। वहां कोई लड़ाई ही नहीं है, मुंगेर में कोई लड़ाई ही नहीं है। ललन बाबू ने विकास का काम किया है, ललन बाबू ने पूरे मुंगेर को स्वर्ग बनाने का काम किया है। ललन बाबू जाइएगा तो एक जमाना था, मेरे भी रिलेशन के लोग वहां रहा करते थे, ओलीपुर रामचंद्रपुर सब में हम लोग घोड़ा पर चढ़ करके जाते थे, पूरा गासा छिला जाता था। अभी ओलीपुर और रामचंद्रपुर जैसे जगह में जाने का आप काम कीजिए, वहां 10 मिनट में आप पहुंच जाइएगा लखीसराय से। उसके बाद एक चीज और बता देते हैं कि टाल के क्षेत्रों में जाने का काम कीजिए। टाल के क्षेत्रों में जितना ललन बाबू ने काम करने का काम किया है, देखिए ललन बाबू तो विश्वकर्मा है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए दिन रात जीते वही हैं, मरते वही हैं, रहते भी वही हैं और क्षेत्र की सेवा करते रहते हैं। ललन बाबू का जोर पूरे बिहार में कोई नहीं कर सकता। तो आपने सुना कि जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने क्या कुछ कहा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार 400 पार होगा, सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर की जीत होगी। इतना ही नहीं, भूमिहार समाज को लेकर इनका साफ साफ कहना है भूमिहार समाज पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार और पीएम मोदी के को 400 सीट को दिला पाएगा। तो बने रहिए लाइव वीडियो के साथ।